बच्चों अगर लॉ रिलेटिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन की हम बात करें तो इसे स्टार्ट करने से पहले आपको एक बड़ी ही मजेदार सी स्टोरी सुनाती हूँ। सब बच्चे सुनोगे? ओके, स्टोरी सुनने में तो आप माहिर हो गए हो। बच्चों कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक जो है व्यक्ति होता है चिंटू और उनकी पत्नी रहती है चिंटी। अब चिंटू डेली बेसिस घर आते हैं और अपना बैग रख देते हैं। चिंटी डेली उसमें से 50 रुपए निकालती हैं, 500 रुपए डेली 50 रुपए वो उसमें से निकाल लेती हैं। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना उनका टैक्स कट जाता है, डिडक्ट हो जाता है। अब चिंटी ने लगातार 4 साल तक हर महीने लगभग 1000 रुपए निकाले। 1 साल में हो गए 12,000 और 4 साल में हो गए 48,000, है ना। लगभग 50,000 रुपए उन्होंने चिंटू की पॉकेट से चिंटी ने लगातार निकाले। 50,000 रुपए निकालने के बाद बैठ जाइए सारे बच्चे, जल्दी जल्दी बैठ जाओ फटाफट। तो बच्चों होता क्या है, 4 साल पैसे चुराने के बाद 5वें साल चिंटी चली बाजार और बाजार पहुंचकर उन्होंने एक फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन परचेज करी। फुल्ली ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक का मतलब है फुल्ली मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सीधे कपड़े उठाए मशीन में सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। अब भैया आगे क्या होता है, आगे की कहानी जरा सुनिए। चिंटी ने वॉशिंग मशीन तो परचेज कर ली, घर आके सुबह से लेकर रात तक चिंटी बस एक ही काम करती है, बताइए क्या? चिंटी मशीन में कपड़े ही वॉश करती रहती है। घर के सारे कपड़े सब कुछ उसने वॉशिंग मशीन में इन्वेंट कर दिए, इन्वेंशन कर रही है भैया, कुछ नया ही करने जा रही है। सारे कपड़े मशीन में डालती जाती है और बस ड्राई करके उनको सुखाती रहती है। 5 दिन हो गए, स्थिति ये पहुंच चुकी है जो लोग ऑफिस जाना चाहते हैं वो जा नहीं पा रहे। बताइए क्यों? बताइए क्यों? जो ऑफिस जाना चाहते हैं वो ऑफिस नहीं जा पा रहे, जो स्कूल जाना चाहते हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे, जो अपने दफ्तर जाना चाहते हैं वो दफ्तर नहीं जा पा रहे। क्यों? बताइए क्यों? कारण क्या है? क्योंकि कपड़े गीले हैं, बचे ही नहीं पहनने के लिए। अब घर वालों ने कहा देवी जी हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, इस मशीन का पीछा छोड़ दो। परंतु देवी जी कहती है मुझे दुकान वाले ने कहा था दिन चलाना, रात चलाना, सुबह चलाना, शाम चलाना, और इसमें कोई दिक्कत हो तो हम बैठे हैं। तो बस वो वही काम कर रही है। बच्चों 6 दिन लगातार मशीन चलने के बाद मशीन में कमी आ जाती है और मशीन चलना बंद कर देती है। अब जैसी मशीन चलना बंद कर देती है, चिंटी तो जाएंगी वहीं, कहाँ? उसी शॉप पे। और सुबह सुबह पहुंच गई, शॉपकीपर से कहने लगी भैया जब मैं मशीन लेने आई थी तो आपने एक बात बोली थी कि क्या? कि सुबह चलाइए, शाम चलाइए, रात चलाइए, दिन चलाइए, 24/7 चलाइए। मशीन में अगर कुछ हो भाभी जी हम बैठे हैं, तो आप बैठे हो ना यहाँ पे, मशीन खराब होगी। अब दुकान वाली ऐसी बात सुन के कहने लगा आप सुबह सुबह आ गए कि हाँ? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 1 घंटा बैठिए। अब उन्हें 1 घंटा बिठा लिया बच्चों। 11 बज गए, फिर 12 बज गए, फिर 1 बज गया, इरिटेट हो गई। अब ऐसी स्थिति में फिर शॉपकीपर से कहने लगी क्या है भैया, सुनते क्यों नहीं हो आप बात? तो शॉपकीपर ने कहा हम नहीं सुन सकते। महिला का दिमाग खराब हो गया। चिंटी कहने लगी क्या? हम नहीं सुन सकते? तुम्हें पता है वो पैसे कैसे कैसे चुराए थे मैंने? तुम जानते भी नहीं हो। 4 साल चोरी करी है, 4 साल के बाद इतने पैसे इकट्ठे हुए हैं। बच्चों ये बात है 1984 की। अब आगे सुनिए आगे क्या होता है। अब ऐसी स्थिति में अब आप सोचोगे मैम फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन 1984 में थी नहीं। अब इतना डीप इंटरप्रेट मत करना, ठीक है? आगे सुनो। अब महिला के पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता आप बताओगे क्या है? मना कर दिया दुकान वाले ने। उसने कहा आपसे जो हो वो कर लेना, हम आपकी बात नहीं सुन रहे।
बताइए क्या होगा ऐसी स्थिति में, क्या करना चाहिए? कहते हैं रात गई बात गई और इस रात की सुबह नहीं। अब बताओ क्या किया जाए? दो रास्ते हैं बच्चों, प्लीज पीछे वाले बच्चे सारे ध्यान देना, मेरी बात पे गौर फरमाना। दो रास्ते हैं। पहला रास्ता बताइए क्या है? कि शॉपकीपर के खिलाफ केस फाइल कर दिया जाए कोर्ट में। अगर कोर्ट में केस फाइल किया जाए तो महिला जो है बस पकड़ती हैं और कड़गड्डू में पहुंच जाती हैं, और कड़गड्डू में पहुंचकर वकील से कहती हैं, वकील वकील वकील, कि हाँ कि वकील साहब उस दुकान वाले को ऐसी सजा देना, सजाए मौत। वकील ने कहा मेरा तो काम यही है, सजाए मौत। लेकिन बाप बड़ा ना भैया, हमें तो पैसे चाहिए। कहने लगे पैसे की अपने पास कोई कमी नहीं है, बताओ कितना पैसा चाहिए? कि मात्र 10,000 रुपये दे दो अभी, बाकी का बाद में देख लेंगे। अब महिला कहने लगी 10,000? कितनी चोरी करी थी पता है तुझे? हट, हमें नहीं सजाए मौत देनी, हम तो वापस जा रहे हैं। क्योंकि बच्चों अगर कोर्ट में केस चलेगा तो चलेंगी क्या? तारीख पे और तारीख पे, और लास्ट में मिली तो सिर्फ क्या? ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन नंबर 1 इज टोटली रॉन्ग। आइदर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, आइदर टाइम पॉइंट ऑफ व्यू, आइदर फ्रस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। उस महिला के पास दूसरा ऑप्शन और भी है। वो दुकान के बाहर जाए, एक पत्थर उठाए और उसके मार के भाग के आ जाए। एक ये रास्ता है। अब बताओ क्या रास्ता नंबर 2 ऑप्ट कर ले? रास्ता नंबर 2 ऑप्ट किया तो क्या होगा? अब तो जेल में जाना पड़ेगा। तो बताइए ऐसी स्थिति में वो महिला क्या करे? वो दिल से दुखी है, दिल से। क्या करना चाहिए? आप मुझे कोई रास्ता सुझाइए, कोई तो रास्ता बताओ, कोई तो रास्ता बताओ। भाई और बहनों, वो महिला दुखी मन से रात को सो जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान कुछ ऐसा कर दे जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपने देखा होगा जनरली जब भगवान की कथा सुनते हैं ना तो उसमें पढ़ते हैं कि राजा को रात में स्वप्न आया, स्वप्न में दिखा कि आप जितनी भी हिस्ट्री पढ़ोगे यही नजर आएगा कि एक राजा थे, राजा के स्वप्न आया, स्वप्न में उसे कहा कि तुझे मंदिर बनवाना है, नहीं तो ये नहीं तो वो, है ना। तो अब वैसी रात को स्वप्न आया और एक्चुअल में अगले ही दिन नया साल था, 1986 ईयर था। सरकार का दिमाग हो गया डाइवर्ट और कहने लगी ये छोटे छोटे ग्राहक हैं जो इनका कोई नहीं है, इनका दुनिया में कोई नहीं है, किसी का मर्डर कर दो, डकैती डाल लो तो कोर्ट है, इनके बेचारों की 10,000 का सामान, 5,000 का सामान, 3,000 का सामान, 4,000 का सामान, और इस सामान में अगर कोई कमी निकलती है, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ सामान अगर डिफेक्टिव है, अब मेरी बातों पे ध्यान देना, स्टोरी में सारा चैप्टर कन्वर्ट कर दूंगी, ध्यान देना पीछे तक सारे बच्चे, कि ये जो सामान में डिफेक्ट है या सर्विस में डेफिशिएंसी है, मैंने 2 शब्द बोल दिए, 1 इज गुड्स डिफेक्टिव है या सर्विस में कोई डेफिशिएंसी है। तो ऐसी स्थिति में इनका क्या हो? तो ये ध्यान में रखते हुए हमारे देश के अंदर एक कानून बनाया गया, दैट इज टू बी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सबसे पहली प्रॉब्लम, 1000 का सामान, 2000 का सामान अगर किसी कोर्ट में उसके खिलाफ केस फाइल किया जाए तो वकील ही 10,000 फीस मांग लेता है। तो ऐसी स्थिति में आपको वकील अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है भाई और बहनों, आप अपने केस में खुद वकील अपॉइंट हो सकते हो। आपको लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है, आपको तारीख पे तारीख करने की जरूरत नहीं है। कि इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए हम अलग से कोर्ट बनाएंगे, और इसीलिए 3 स्तरीय 3 लेयर्स में यहां पे कोर्ट बनाई गई, दैट इज टू बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कमीशंस, स्टेट कमीशंस एंड नेशनल कमीशन। 3 लेयर्स में ऑन द बेसिस ऑफ जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन लाइक कई तरीके से हो सकता है जुरिस्डिक्शन, शब्दों को ध्यान देना मेरी। अभी इस चैप्टर का सिर्फ बेस पढ़ाऊंगी, चैप्टर तो अभी धीरे धीरे ही आप स्टार्ट कर पाओगे। जिस बच्चे ने अच्छी तरीके से सारी कहानी सुन ली वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब हमने कहा 3 लेयर्स कोर्ट बना दी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। अब मुद्दा ये उठता है कि कौन सी कोर्ट में जाए।
तो डिपेंड करेगा आपका केस की वैल्यू क्या है। तो इसे बोलते हैं पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। क्या बोलते हैं? पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। आप कहां पर रहते हो, किस एरिया से बिलोंग करते हो, इसे बोलते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट डाउन अ सिंगल वर्ड। इसे बोलते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। और अगर हम एक कोर्ट के डिसीजन से सहमत नहीं है तो दूसरी कोर्ट में जाएंगे, इसे बोलते हैं अपीलेबल जुरिस्डिक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? अपीलेबल जुरिस्डिक्शन। पहले चैप्टर का बेस तैयार करेंगे, फिर इस बुक से पढ़ेंगे। तो इसका मतलब अगर बुक की बात करें तो बुक में आपको एक एक चीज इतनी सुंदर तरीके से दिखाई देगी। चार्ट होगा, समरी होगा, लीगल कनेक्टिविटी होगा, प्रोविजंस होगा, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। सो बच्चों ध्यान देना मेरी बात पे। अगर हम बात करें ध्यान देना, 1986 में ये एक्ट आया, 3 लेयर्स कोर्ट आई, जुरिस्डिक्शन के बेसिस पे तय किया। अगर हम निचली स्तर की कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो उनके ऑर्डर के अगेंस्ट क्या फाइल करते हैं? अपील। क्या फाइल करते हैं? बहुत काम करने की जरूरत है बच्चों पे, बहुत बहुत काम करने की जरूरत है, मतलब बहुत ही काम करने की जरूरत है। क्या फाइल करते हैं ऑर्डर के अगेंस्ट? अपील। तो जुरिस्डिक्शन, अच्छा जितनी बार मैं ताली बजाने के लिए बोलूं, ताली जरूर बजाना, क्योंकि तुम ताली भी नहीं बजाते हो और सिंसियर भी नहीं हो, उतने अच्छे लेवल पे माइंड भी वर्क नहीं कर रहा, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। आप ध्यान दो मेरी बात पे प्लीज़। कुछ दिनों तक एक्सट्रीम मेहनत करने की ज़रूरत है। वो वाली जो एक लेवल मतलब होना चाहिए ना, लाइक वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। इसमें आपकी दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत कुछ और है। ये जो CSEET पास करके आए ना आप, वो दिक्कत है। CSEET हार्ड होना चाहिए, टफ होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, फेलियर्स ज़्यादा होने चाहिए, तो एग्जीक्यूटिव में बच्चे का माइंड तेज हो जाता है। मैं माँ पापा ऐसे ही बोलती हूँ हमेशा, कोई भी चीज़ सही नहीं बोलती, मैं सही बोल रही हूँ। बट बहुत अच्छी बात है आपने वो क्लियर किया, आप यहाँ पहुँच गए, अच्छी बात है। पढ़े होंगे कुछ बच्चे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप आम नहीं हो, आम नहीं हो, आप अमरूद हो। आम क्यों नहीं हो? क्योंकि आम अगर आप होंगे तो कुछ भी पढ़ा मतलब ठीक है, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। तो ऑर्डर के अगेंस्ट क्या फाइल करते हैं? अपील। क्या फाइल करते हैं? अपील। अब आप जुरिस्डिक्शन बताओ कितने तरीके के हुए? एक तो हो गया हमारा पिक्यूनरी। पिक्यूनरी मतलब बोलो, पिक्यूनरी मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी। जोर से बोलिए, इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ। जोर से बोलो, इन टर्म्स ऑफ। आगे वाले इन टर्म्स ऑफ, पीछे वाले इन टर्म्स ऑफ। लड़के भी बोले इन टर्म्स ऑफ, लड़की भी बोले इन टर्म्स ऑफ। देखते हैं कौन तेज बोलेगा इन टर्म्स ऑफ। ओके, अब देखो, एक हो गया हमारा पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तीसरा हो गया हमारा अपीलेबल जुरिस्डिक्शन। अब बताओ कितने तरीके के जुरिस्डिक्शन हो गए? पहले बताओ पिक्यूनरी, तेज बोलना है। 1 इज, सेकेंड वन, थर्ड वन अपीलेबल, थर्ड वन जोर से बोलना है सबको। फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन, थर्ड वन। जो बोल नहीं रखा कसम है उसे विद्या की। अब विद्या कोई लड़की नहीं है, विद्या माता, ठीक है। अब बोलो फर्स्ट वन, जोर से बोलो। फर्स्ट वन, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, सेकेंड वन, सेकेंड वन, थर्ड वन। ओके, अब ये बताइए, जो हमारे कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 टायर जुडिशियल सिस्टम आया, ऐसा सिस्टम जिसमें आप कोर्ट को भूल जाओगे। आपके लिए बनाई गई कोर्ट। नंबर 1 इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नंबर 2, नंबर 3, फिर से बताओ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नंबर 2, नंबर 3। जब तक ITO तक आपकी बात ना पहुंचे तब तक क्या ही मजा है पढ़ने में। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जुरिस्डिक्शन कितने तरीके के होते हैं? 3। पहला, नंबर 2, नंबर 3। परफेक्ट। अब सुनो बच्चों, ध्यान देना मेरी बात पे।
अब महिला को बड़ी खुशी हुई, कहने लगी अब मैं तेरे खिलाफ कहां जाऊंगी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। इसको आने से फायदा क्या हुआ, आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो गई, टाइम है वो कम हो गया और आपकी बात सुनवाई जाएगी। इट मीन्स जो हमारी नॉर्मल कोर्ट्स थी, नॉर्मल कोर्ट्स के पास जो आपको हियरिंग्स के लिए जाना पड़ा था वो भी जाने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों होता क्या है कि आपने एक चीज और समझी होगी, बात 1986 तक तो ये थी, लेकिन समय बदला, समय की चाल बदली, लोग बदले, लोगों की सोच बदली और देश की अप्रोच बदली। और क्या बदला, युग बदला, बदला हिंदुस्तान। अब सुनना मेरी बात, मैं क्या कहना चाहती हूं। आपने देखा होगा माधुरी दीक्षित का एड, उनके बच्चे मैगी खाते हैं, उनको देख के बाकी जो महिलाएं वो खुश हो जाती है, माधुरी अपने बच्चे को मैगी खिलाती है, हम भी खिलाएंगे। बाकी के बच्चे भी मैगी खाते हैं। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी अलग अलग तरीके के ऐड करते हैं, हाजमोला कैंडी एंड बहुत सारी चीज सबके। उन्होंने भी कई बार, इतनी बड़ी पर्सनालिटी, इतनी रेपुटेड पर्सनालिटी, उन्होंने कई ऐड किए, मैगी का ऐड किया। उसी के साथ अगली बात सुनिए, बूस्ट पीता है इंडिया, बूस्ट पीता है इंडिया। अब सुनो जरा, बॉर्नवीटा, बूस्ट और ये ऐसी जो चीजें हैं, हॉर्लिक्स, जिसके घर में बच्चे होते थे छोटे, उनके किचन से पता चल जाता था इनके बच्चों ने कितने डिब्बे हॉर्लिक्स पी लिए। अब बच्चा दूध नहीं पी रहा जी, तो बच्चे को लालच दिया जाता था, जी ललचाएं, हॉर्लिक्स मिलाया, दूध पिला दिया, चॉकलेट वाला दूध। क्यों भाई, चॉकलेट ज्यादा प्यारी है क्या तुझे, तो उसे चॉकलेट वाला दूध, उससे मम्मी खुश और बच्चा भी खुश कि बच्चे को टेस्ट भी आ रहा है और उसको प्रॉपर जो चाहिए वो। मैं लगभग 36 साल की हो गई हूँ, आज तक मुझे ये भी नहीं पता हॉर्लिक्स होता क्या है, और हमारे टाइम से ही चला हुआ आ रहा है। हमारी मम्मी ने हमें कभी हॉर्लिक्स नहीं पिलाया, कुछ नहीं होता उस हॉर्लिक्स में। अब सुनो मेरी बात, मान के चलिए कोई स्पोर्ट्स पर्सन है और वो ये ऐड करता है कि जी मैं बूस्ट पी के क्रिकेटर बन गया, तो बाकी की महिलाएं जो अपने बच्चों को बूस्ट ही पिलाती है सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, इज इट पॉसिबल, क्या ये सही है? अगली बात सुनो, फेयर एंड लवली 4 हफ्तों में निखार। अब अगली बात सुनो, एक लड़की थोड़ी सांवली थी, सांवली लड़की थी, उसको लड़के वाले आने वाले थे कुछ दिनों के बाद देखने के लिए, उसने फेयर एंड लवली का ऐड देखा, लड़की के घर वालों ने बोल दिया 4 हफ्ते बाद आना, लड़की गोरी, क्योंकि 4 हफ्तों में निखार। अब फेयर एंड लवली जो है, फेयर एंड लवली लगाने से क्या होता था, मतलब 4 हफ्ते बाद लड़की गोरी हो जाती थी, मतलब लगभग 1 महीना बाद। और वो लड़की बेचारी सुबह दोपहर शाम फेयर एंड लवली लगा रही है। एक महीने बाद जितनी बुरी हालत थी उससे ज्यादा हो गई, क्योंकि फेयर एंड लवली अगर प्रैक्टिकली कोई भी बच्चा अब लगाता नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगा लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि अलग से आपने पता नहीं क्या ही चिपका लिया हो मुंह पे, ऐसी आपको फीलिंग आएगी। अब वो जो फेयर एंड लवली के लोग ऐड कर रहे हैं, तो जरूरी है उससे गोरा निखार आ जाए। और सुनो कमाल की बात, शाहरुख खान फेयर एंड हैंडसम का ऐड कर रहे हैं, चलो कोई और मान के चलो ऋतिक रोशन ऐड करता फेयर एंड हैंडसम का, एक बहुत गोरा सा हीरो है, क्या नाम है उनका, बहुत ही बिल्कुल वाइट, वो बातें नहीं है, क्या नाम है, अब जिस लड़की को जो हीरो पसंद है उसी का नाम, सन्नी देओल, बॉबी देओल अरे नहीं, नील करके कुछ नाम था, नील, नितिन, मुकेश। अब ऐसा लड़का फेयर एंड हैंडसम का ऐड करे तो जमता भी है। संजय दत्त ऐड, मतलब देखो शाहरुख खान ऐड कर रहे हैं फेयर एंड हैंडसम, लड़के देख के खुश हो गए, फेयर एंड हैंडसम ही लगा रहे हैं, ना फेयर बचे ना हैंडसम बचे। ठीक है, इन द सेंस ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक कॉन्सेप्ट आया बच्चों इन द ईयर 2019, कहने लगे इस एक्ट में चेंज करने की जरूरत है। जो प्रोडक्ट को एंडोर्स भी करेगा, देखो पूरा सुन लीजिए, समझ लीजिए, मैं आपको स्टोरी फॉर्म में समझा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टोरी है, ये पूरा एक्ट ही है। अब जो प्रोडक्ट को एंडोर्स भी करेगा उसके अगेंस्ट भी एक्शन होगा। एंडोर्समेंट समझ गए, जो ऐड कर रहे हैं, जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, चाहे उसमें कोई भी सेलिब्रिटी है, नोटिस करना, आप इस बात को नोटिस करना, आफ्टर 2019 एडवर्टीजमेंट कितना सोच समझ के किया जाता है। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं सोच समझ के एड साइन करते हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के समझ के, उनके अगेंस्ट एक्शन हो जाता है कंज्यूमर एक्ट में। और 2019 से अब तक आप देख लीजिए एडवर्टीजमेंट के रेशो में कितना डाउनफॉल आया है।
और ज़्यादातर आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादा बड़ी सेलिब्रिटी ऐड करती नहीं है अब, बहुत एक्सट्रीम, बहुत कम ऐड करते हैं, बहुत कम, सोच समझ के, क्योंकि इस एक्ट के तहत उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाता है। अब एक और बात सुनो, मान के चलिए किसी के साथ चीटिंग हुई, प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, सर्विसेज में डेफिशिएंसी है, या प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, जैसे कि मान के चलिए कोई कंपनी वॉच बना रही है और वो नकली घड़ियां बना रही है और उसने बेच दी, तो एक व्यक्ति जो एक कोर्ट में चला गया, केस फाइल कर दिया, तो उसके राइट प्रोटेक्ट हुए, लेकिन बाकी की तो घड़ी वो बेच ही रही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट के तहत 2019 में एक नया काम और किया, इन्होंने एक सेंट्रल अथॉरिटी बना दी जो कि इस एक्ट को रेगुलेट करेगी, रेगुलेटरी बॉडी बना दी जो एक्शन लेगी, जो सामान सीज कर सकती है, जो नोटिस इशू कर सकती है, बहुत सारी उनको पावर दी। CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल लेवल पे वो रेगुलेट करती है, तो रेगुलेटरी बॉडी वो हो गई। अब सुनो मेरी बात, क्या क्या कहानी हुई इसमें। एक तो 2019 जब अमेंडमेंट नया एक्ट ये लेके आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, तो उसमें पहले क्या नहीं था, जो एंडोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट को वो कवर नहीं थे। 2019 के बाद क्या आया, जो एंडोर्समेंट भी होगा उनके अगेंस्ट भी एक्शन होगा, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जो बाकी के लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाती है, उनको ऐसा लगता है ये लोग जब ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, डाबर आंवला का ऐड बहुत टाइम तक चला है, डाबर आंवला का ऐड चला है इनका करिश्मा कपूर का, करिश्मा कपूर डाबर आंवला का ऐड करती थी, घने लंबे बाल डाबर आंवला, क्योंकि वो उस टाइम ट्रेंड था, कल्चर था, आपसे 20-25 साल पहले लड़कियों के अंदर क्रेज रहता था लंबे बाल करने का, अब लड़कों के अंदर क्रेज रहता है लंबे बाल करने का। ठीक है, तो उस टाइम माधुरी ये क्या बोलते करिश्मा कपूर अपना एडवर्टीजमेंट करती थी, घने लंबे बाल डाबर आंवला। ठीक है, तो अब ये बताओ क्या डाबर आंवले से घने लंबे बाल हो गए, या वो तो ये नेचुरल चीजें होती है, इसमें कोई बदल नहीं सकता कि डाबर आंवले से बाल लंबे हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। आप देख लीजिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, पर्सनालिटी डेवलप पैसे से होती है, प्रोडक्ट से नहीं होती है। आप बहुत सारे सेलिब्रिटी को पहले देखना, काजोल को आप पुराने टाइम में देखना कैसी थी, अब काजोल कैसी है, पैसा ही सब कुछ होता है, पैसे से ग्लो आता है, क्रीम से ग्लो नहीं आता, नहीं तो सब फेयर एंड लवली लगा के गोरे हो जाते। तो आप एक चीज समझिए, सुनिए, ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाहती हूँ, बिल्कुल प्यार से सुनना मेरी बात। 2019 से पहले एक तो CCPA नहीं था, CCPA मीन्स व्हाट, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। दूसरी चीज एंडोर्समेंट जो होता है उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं था। सबसे ज्यादा ये जो चेंज आया ना इसमें, वो मैगी के केस से ही आया था। मैगी नेस्ले कंपनी बनाती है, तो उनके अगेंस्ट एक्शन हो गया था, और आपने देखा कुछ दिनों तक मैगी बंद भी हो गई थी, उसके बाद से चेंज आया। तो जो प्रमोट करेगा अब सोच समझ के करेगा। 5 मिनट नूडल्स मैगी ऐसे करके होता है ना, 2 मिनट, बताओ 2 मिनट्स, जितना फास्ट खाना उतना फास्ट डॉक्टर के पास जाना, ये फैक्ट है, ये हमेशा ध्यान रखना। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, आप ध्यान देना मेरी बात पे। हमारे इंडिया के अंदर जो हमारा खाना है वो आयुर्वेदिक खाना है, और हमारे देश को ये बोला जाता है कि जो इंडियन फूड इज जस्ट लाइक अ आयुर्वेदिक औषधि। उस औषधि का कैसे कूड़ा कबाड़ा हमने किया है वो हम ही जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक चीज और बताती हूँ, हमारे यहाँ पे जो दालें बनती थी ना पहले, वो स्लो प्रोसेस पे बनती थी। स्लो प्रोसेस मतलब दाल उबलने के लिए रख दी और वो कम से कम 3-4 घंटे बॉईल होती थी, और उसके ऊपर जो केमिकल आता है सफाइन जिसे बोलते हैं वो हटा दिया जाता था। अब हमारे यहाँ 20 मिनट फट 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 दाल खत्म। और सुनिए प्लीज ध्यान दीजिए, हमने इंडिया के अंदर जो एक कॉन्सेप्ट आया दैट इज टू बी फास्ट फूड, इट डायरेक्टली अफेक्ट द ब्रेन ऑफ अवर यंग चाइल्ड्स, इट डायरेक्टली अफेक्ट, इट डायरेक्टली इम्पैक्ट। आप इस चीज को समझिए, हमारे यहाँ पे 2 तरीके की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है इंडिया के अंदर, आने वाला टाइम है। वन इज ए नेचुरोपैथी, ये कहती है कि हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है वो हमें समझना जरूरी है, क्योंकि हमें उसी से ही काम लेना है। जो बच्चे जल्दी क्वालिफाई होना चाहते हैं उनको 2 चीजों से दूरी बनानी है, वन इज अ फास्ट फूड एंड सेकेंड वन इज फोन। फास्ट फूड से भी ब्रेन स्लो होता है, ब्रेन अफेक्ट होता है, ब्रेन को अच्छी चीजें नहीं मिलती। इट्स बेटर यू हैव टू शिफ्ट योर ब्रेकफास्ट टू लाइक, कहीं ना कहीं आप सोच समझ के इस पर ध्यान दीजिए, आप आने वाला टाइम आपका है।
अब वो जो मैगी कितने मिनट्स में बनती है जरा बताना? 2 मिनट के अंदर मैगी प्रिपेयर हो जाती है। उसके अगेंस्ट एक्शन हुआ था क्योंकि जो मैगी थी उसके अंदर कुछ ऐसे इसेंस थे जो हार्मफुल थे बॉडी के लिए। और ज़्यादातर मैगी का जो इनटेक करते हैं ना, बच्चे बहुत खाते हैं मैगी, है ना, खाते हैं ना बच्चे। अब तो खैर बड़े भी खाने लगे, अब तो और बड़े भी खाने लगे, कुछ दिनों में और सब खाने लगेंगे। लेकिन आगे सुनो मेरी बात, मैगी के बाद ये आया। दूसरा एक और चीज़ समझिए आप इसमें, यहाँ पे देखिए, अब ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं इंट्रोडक्शन इवोल्यूशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। कंज्यूमर एक्ट 1986 वॉज path breaking socio-economic legislation aiming protecting consumer rights। 3-tier quasi judicial system क्या क्या थी, जल्दी जल्दी बताओ? 1 is district commission, second one is state commission, third one is national commission। अब देखो, ड्यू टू चेंज इन मार्केट डायनामिक्स लाइक ई कॉमर्स, अब देखो आपके पास अमेज़न है, अरे अमेज़न, अभी आप प्रोडक्ट कैसे मंगवाते हो? अमेज़न से, फ्लिपकार्ट और बाकी की ई प्लेटफॉर्म से आप सामान मंगवा रहे हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको विजिट करना पड़ रहा था। तो ई कॉमर्स आने की वजह से भी हमारा जो 1986 एक्ट था वो आउटडेटेड हो गया। देखो बच्चों, अगर ये एक्ट 2019 नहीं आता तो दिक्कत समझिए। आज जो आप ऑनलाइन सामान मंगवाते हो उसमें रिप्लेसमेंट का भी कॉन्सेप्ट होता है, आप रिप्लेस कर सकते हो। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो कितनी दिक्कत होती है ना। और रिफंड भी आता है और करना पड़ता है कंपनीज को। कई सारे केस ऐसे हुए, फ्लिप जो बच्चा बोल रहा है ना उसे कसम है, ठीक है, कसम है उसे, अपने जो जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसकी कसम है, ठीक है। अब आप समझ गए। अब सुनो मेरी बात, सुनो, ध्यान दो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट आगे मैं पढ़ाऊँगी, केस स्टडी होगी। उन्होंने प्रेशर कुकर सेल किया था जिसमें डिफेक्टिव थे, तो फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट केस हो गया था। कई बार इनिशियल्स में जब ऑनलाइन ट्रेडिंग चली, ऑनलाइन सामान मंगवाना शुरू करा, तो कुछ लोग ऐसे थे कि एक बॉक्स में, साउथ में होता है, एक सांप बंद करके छोड़ गया था, ठीक है। ऑनलाइन पैकेट खोला, उसके अंदर व्हाट इज दिस। कई जगह कुछ सामान मंगवाया, कुछ आ रहा है, मंगवा कुछ रहे हैं, आ कुछ और रहा है, ऐसे बहुत हुआ था। तो लोगों का ना विश्वास कम होने लगा था। और इसी वजह से, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑनलाइन, जब से हमारे यहाँ पे ई कॉमर्स, टेली मार्केटिंग और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, तो इन्होंने कहा अब हमें कंज्यूमर के और एक्स्ट्रा राइट्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो आपको ये तो समझ में आ गया 1986 की जगह 19 क्यों आया, 1986 को रिप्लेस करके, क्योंकि वो रिडेंडेंट हो चुका था, आउटडेटेड हो चुका था। अब आगे देखिए, आज का जो कंज्यूमर है, आज के जो कंज्यूमर हमारे सामान खरीदते हैं वो मार्केट में जाकर कम और ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, धीरे धीरे कैप्चर हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझेंगे, हम ये समझेंगे कि अगर हम 2019 एक्ट की बात करें तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं। व्हाट आर द फीचर्स? फीचर नंबर 1, एक तो मैंने आपको पहले बताया था, जो मैं स्टोरी सुना रही हूँ उसमें लगभग सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी। 1 इज़ अ CCPA। व्हाट इज CCPA? इज अ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। वाई दिस इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू रेगुलेशन, एंड साथ में एक वर्ड और यूज़ किया, एनफोर्समेंट, एक्शन लेती है ये। दूसरा, प्रोडक्ट लाइबिलिटी प्रोविजन, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी व्हाट डू मीन बाय द प्रोडक्ट लाइबिलिटी। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हियरिंग्स, क्योंकि कोर्ट में जाना एक बहुत टाइम वेस्टेज कॉन्सेप्ट है, तो ऑनलाइन हियरिंग्स, इंक्लूडिंग ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, टेली मार्केटिंग। प्रोविजन फॉर मीडिएशंस, मध्यस्थ मार्ग, मीडिएशन फॉर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। मीडिएशन का कॉन्सेप्ट भी आया कि नो नीड टू गो फॉर, आप केस में मत जाइए, इट्स बेटर आप इसे फ्रेंडली मैनर में केस को रिजॉल्व करिए। हैवियर पेनल्टीज फॉर व्हाट? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड मिसलीडिंग एड्स। द वर्ड इज यूज्ड हियर, मिसलीडिंग एड्स। जितने मैंने एग्जाम्पल दिए वो सब मिसलीडिंग थे, चाहे डाबर आंवला, लंबे घने बाल, चाहे फेयर एंड हैंडसम, चाहे फेयर एंड लवली, ये सब उसकी कैटेगरी में ही आ रहे थे, ठीक है। व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ द एक्ट? एक्ट का प्रियम्बल क्या है? एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑथोरिटीज, फॉर टाइमली इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ व्हाट? कंज्यूमर डिस्प्यूट। 3-tier जुडिशियल ऑथोरिटीज एंड जुडिशियल बॉडीज हैं, क्या क्या जरा बताना? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। आगे की रेगुलेशन अंडर द एक्ट क्या क्या है? तो देखो, कुछ तो हमारे रूल्स हैं, उतना डीप एनालिसिस आपको नहीं करना, रूल्स वगैरह में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना।
council rules, e-commerce rules, consumer commission procedure and mediation regulation, appointment and qualifications. आगे चल के हम इसमें देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, सुप्रीम कोर्ट के केसेस, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केस स्टडीज देख लीजिए जरा। इंपॉर्टेंट केस स्टडीज में कुछ हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी केस हैं। ओम प्रकाश वर्सेस रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, यहाँ पे भी मिसलीडिंग बहुत होती है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। फैक्ट्स, क्लेम डिनाइड फॉर कार थेफ्ट ड्यू टू डिले इन इन्फॉर्मिंग इंश्योरर, डिले इन इंटीमेशन डज नॉट मीन इंश्योर्ड कमिटेड फ्रॉड, कंज्यूमर एक्ट इंटरप्रेटेड लिबरली इन फेवर ऑफ द कंज्यूमर। मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपने देखा आजकल हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस क्यों कराया जाता है? व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ इंश्योरेंस? इंश्योरेंस कराया क्यों जाता है, मतलब क्यों कराते हैं इंश्योरेंस? इंश्योरेंस इसलिए कराया जाता है रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। तो हर तरीके का इंश्योरेंस होता है। कार का इंश्योरेंस है, कार चोरी हो गई और उन्होंने लेट इन्फॉर्म किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लायबिलिटी क्या हो गई है, खत्म हो गई है। MGF लैंड वर्सेस आफ्ताब सिंह का केस था। आर्बिट्रेशन क्लॉज इन बिल्डर बायर एग्रीमेंट बार्स कंज्यूमर कंप्लेंट्स, हेल्ड कंज्यूमर कैन स्टिल अप्रोच कंज्यूमर फोरम्स डेस्पाइट आर्बिट्रेशन क्लॉज, एम्पावर कंज्यूमर अगेंस्ट लार्ज कॉर्पोरेशंस। ये नहीं है कि अब वो कंज्यूमर कोर्ट्स में नहीं जा सकते तो वो कंज्यूमर कोर्ट में भी केस को रेफर कर सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपल केसेस जो हैं इसमें डिफरेंट केसेस आपको नज़र आएंगे। अगर हम क्रक्स समरी यहाँ पे देखें और जो मैंने अभी तक आपको बेस बताया उसको अगर हम थोड़ा सा समझें तो वो ज़रा देखिए क्या है, वो थोड़ा सा समझते हैं। इन्होंने जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ अभी अभी डिस्कस करी वो ये थी, इसको क्रक्स फॉर्मेट में देख लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेस एड्रेस मॉडर्न कंज्यूमर चैलेंजेस लाइक ई-कॉमर्स और दूसरा क्या हो रहे थे, डिजिटल फ्रॉड्स। पहले डकैती आपने सुनी होगी, डकैती होती थी तो डकैती में क्या होते थे, डकैत होते थे और डकैत लोग घर पहुंचते थे और वहाँ से सोना चांदी जेवरात सामान ले जाते थे। अब डकैती घर पर जाकर नहीं होती, अब अकाउंट में ऑनलाइन डकैती होती है। ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत होते हैं, ऑनलाइन स्कैम बहुत होते हैं। एक स्कैम आपको बता देती हूँ मैं, एक स्कैम आपको भी पता होना चाहिए, कभी कभार आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आपके पास एक फ़ोन आएगा, फ़ोन में ये बोलेगा ओ सॉरी मेरे ना गलती से ना आपके फ़ोन में ना पैसे आ गए हैं, देखना जरा मैसेज आया क्या, मैसेज आया क्या, है ना, मैसेज आया क्या। तो फटाफट से बोलेगा, आप देखोगे मैसेज आपको दिखेगा 15,000 रुपीज़ डिपॉजिटेड, मतलब मैसेज में दिखेगा प्रॉपर कि 15,000 रुपये आए हैं। आप बोलोगे हाँ आए, अरे मैं तो हॉस्पिटल में था, मुझे तो बड़ी दिक्कत थी, गलती से मैंने आपको कर दिया, प्लीज़ मेरे पैसे रिफ़ंड कर दो, प्लीज़ मेरे पैसे रिफ़ंड कर दो। ऐसे करके वो बोलेगा। अब बच्चा सोचेगा यार पैसे बेचारे के आ गए हैं, तो इसको वो आपको सोचने का मौका नहीं देंगे, तो आपसे बोलेंगे प्लीज़ वापस कर दो। तो आपके अकाउंट में जिस दिन ज़्यादा पैसे होंगे तभी लगभग आपके पास फ़ोन आएगा। तो उसमें क्या होता है कि इंसान ने एकदम से होच पोच हो जाता है, ये लगता है यार इसके पैसे तो आ ही गए हैं, मैसेज तो शो हो गया, तो वो रिफंड कर देता है। अकाउंट में जाके देखता है पैसे ही नहीं आए, वो फेक होते हैं, वो मैसेज भेजते हैं बस, टेक्स्ट मैसेज होता है वो, एक्चुअल में अकाउंट में पैसे नहीं आते। आपके पास कभी भी ऐसा कोई कॉल आए, कोई भी बोले, ये भी बोले ना मैं मर गया हूँ, तो बोलना तू मर जा, पैसे चेक करके बताऊंगा। ऐसे बोलेंगे वो ये है वो XYZ, आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगे। तो आपको पहले अपने अकाउंट में जाना है, चेक करना है, चेक करने के बाद यार तुझे जब पैसे भेजने की इतनी जल्दी थी तो अब वेट कर, या तो पहले सोच समझ के भेजता। तो आप पहले अपने अकाउंट में जाना, अकाउंट में चेक करना, डिटेल देखना, 2-3 बार नोटिस करना, फिर बोलना 1 घंटे बाद करूंगा, और तुझसे जो वो कर ले। सिंपल सी बात है। अगर आए हो और जेन्युइन हो तो ही रिफंड करना, नहीं तो कभी कभी आपके भी अकाउंट से पैसे उड़ सकते हैं। वैसे आपके पेरेंट्स अभी ज़्यादा पैसे आपको देंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है उतने ही देंगे जितनी आपकी ज़रूरत है। वो अच्छा है, वो उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ना, ये ध्यान रखना हमेशा, कभी भी कोई भी बच्चा अगर बिगड़ता है तो वो पैसे से ही बिगड़ता है। इसलिए पेरेंट्स को आपको पैसे तो उतने ही देने चाहिए गिन के जितने आपकी ज़रूरत है, उससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि पैसा फट खर्च हो जाता है। और जब भी कोई नए गलत शौक आपके अंदर आएंगे तो वो पैसे से ही आएंगे, पैसे नहीं होंगे तो शौक भी नहीं आएंगे। अच्छी बात है ना, शौक नहीं आएंगे। जब भी कोई नया शौक, कोई शौक भी अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, तो बुरे शौक जल्दी अडॉप्ट करते हैं, लेकिन बुरे शौक आते हैं पैसे से, अच्छे शौक आते हैं मेहनत करने से। जैसे कुछ बच्चों को जिम का शौक हो सकता है, स्ट्रेचिंग का, एक्सरसाइज का, पढ़ने का, कुछ बड़ा बनने का, ये भी शौक है, ये पैदा हो तो अच्छी बात है। लेकिन कई बार जो बड़े शहर में बच्चे आते हैं उनके पास अलग शौक आ जाते हैं। कभी भी कोई देखिए, हमेशा ये कहते हैं कि हमारा एक्सपोजर सही होना ज़रूरी है। एक्सपोजर मतलब एनवायरनमेंट। जैसे आजकल की यूथ जनरेशन को
सबसे ज्यादा जरूरत है सही गाइड करने की। कभी भी कोई बच्चा, कभी भी कोई लड़का पैदाइशी सिगरेट पीता हुआ पैदा नहीं होता कि वो पैदा हुआ तो वो सुट्टे मार रहा था, नहीं, वो यहीं आके सीखता है। और वो एक बात और भी सुनो, कभी भी वो खुद नहीं पीता, उसको जब भी कभी सिगरेट की आदत पड़ेगी तो उसका दोस्त सिखाएगा, ग्रुप में सीखेगा, और पहले वो अपने पैसे से नहीं सीखेगा, पहले उसका दोस्त ही बोलेगा कोई नहीं तू पी, अरे नहीं पी। वो सोचता है मैं तो बिगड़ ही रहा हूं, तुझे भी बिगाड़ू। हमेशा जब भी कभी कोई पार्टीज होती है, आपने कभी देखा कोई एक व्यक्ति पार्टी कर रहा है, नहीं, वो 2-4 को बुलाएगा, उन्हें बिठाएगा कि सनम हम तो डूबेंगे, संग आपको लेके डूबेंगे, आप कैसे रह सकते हो भाई, आप भी बिगड़ो। और फिर क्या बोलेंगे, एक ही तो जिंदगी है, सारे शौक करने चाहिए, फिर तो पाकिस्तान बॉर्डर पे लड़ने भी जाओ, एक ही तो जिंदगी है, फिर तो कभी मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको मैनिपुलेट किया जाएगा। मैं आपको इनडायरेक्टली सब बच्चों को समझा रही हूँ, जब भी कभी आपका दोस्त ये बोले यार कुछ नहीं यार एक ही बार तो पीना, तो उससे बोला तू पी, एक और दिलवाता हूँ, अभी एक सिगरेट पी, फिर दूसरी पी, फिर तीसरी डिब्बी ले तू, लेकिन खुद मत पीना, उसको दिलवा देना, उसका शौक है, ठीक है। और अगर कभी बोले पैसे खर्च करने का तुम्हारे दोस्त का कभी ज्यादा मन हो, तो उसे फ्रूट्स वाले की स्टॉल पे ले जाना, बोल देना 5 किलो सेब दिलवा दे, 15 दिन चलेंगे, तुझे पैसे खर्च करने ना मेरे ऊपर तो अच्छी जगह खर्च कर दे, लेकिन ये सिगरेट तू पी और तुझे ही मुबारक। क्योंकि बच्चों होगा क्या कि धीरे धीरे आपकी कब आदत बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो भी एक ऐसी आदत जो फाइनेंशियली लॉस कर रही है, हेल्थ का लॉस कर रही है, फैमिली लॉस कर रही है, टाइमली लॉस कर रही है। फाइनेंशियली लॉस पैसे का लॉस होता है, दूसरी बात टाइम का लॉस कैसे होता है। अब देखो जैसे मान के चलिए मैं नीचे उतर के जा रही हूँ और छुट्टी हुई और कोई बच्चा सिगरेट पी रहा है, एक दिन एक बच्चा सिगरेट पी रहा था, पीते पीते जेब में डाल ली, क्योंकि उसे पता है मैं गलत कर रहा हूं, है ना। वो कभी भी सिगरेट ऐसे नहीं पिएगा उसके पापा जा रहे हैं वहीं पिएगा, वो कोने में जाके कहीं दूर दराज ढूंढेगा, टाइम वेस्ट हो गया, हेल्थ वेस्ट कैसे है। वैसे हमारे फेफड़े 50 सिगरेट रोज पी रहे हैं दिल्ली में रह के। अब फैमिली लॉस कैसे है कि वो व्यक्ति, वो इंसान जो है उससे जुड़े हुए उसका परिवार है जो उनके लिए बहुत जरूरी है, आने वाली फ्यूचर फैमिली के लिए आप बहुत जरूरी हो, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि ऐसी चीजों को जितनी जल्दी छोड़ दोगे, अभी तो छोड़ भी सकते हो, अगर कोई बच्चा लाइन पे लग चुका है तो अभी तो छोड़ भी सकते हो, और अगर 2 साल 3 साल आपने लगातार सिगरेट पी ली तो आपके खून में वो डिसॉल्व हो जाएगी और आपकी एडिक्शन हो जाएगी। तो आप ये बात ध्यान दो, इससे कोई फायदा नहीं है। वैसे भी जिंदगी आजकल फास्ट फूड्स पे चल रही है, और उसके बाद सीक्रेट स्मोकिंग भी आप कर रहे हो। ड्रिंक की तो मैं बात ही नहीं कर रही क्योंकि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं और ऐसा कभी करेंगे भी नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी पेरेंट्स पता है एक चीज़ एक्सेप्ट कर लेता, आप उनके बारे में सोचना, आप थोड़ा कम पढ़ लिख लोगे ना तो उन्हें ये तसल्ली रहेगी मेरा बच्चा कम पढ़ा लिखा है, लेकिन तुम पढ़ तो रहे ही नहीं, लेकिन कुछ नई गलत आदतें भी डाल रहे हो। जिस दिन एक माँ को ये पता चलता है ना मेरा बच्चा सिगरेट पीता है, वो जीते जी मर जाती है बच्चों। जब एक माँ को ये पता चलता है ना मेरा बच्चा ड्रिंक करता है और कोई आके बता दे, तो ये मान लीजिए बस वो जी रही होती है, उसकी इच्छा नहीं होती जीने की, वो नहीं चाहती मेरा बच्चा कभी इन आदतों में जाए। एज ए मदर मैं आपको बता रही हूँ, आप उनको कुछ अच्छा तो दे नहीं पा रहे, कुछ खराब और कर रहे हो, मतलब आप उन्हें खुशी तो दे नहीं पा रहे, आप उनकी जिंदगी के कुछ साल और कम कर रहे हो। कुछ अच्छा करके दिखाओ भाई, तुम्हारे पास अगर कैपेसिटी है तो उनके लिए एक गाड़ी खरीदो, उनके लिए एक बंगलो खरीदो, उनके लिए कड़े खरीदो सोने के, उनके लिए ऐसी चेन बनवाओ जो आसपास किसी के पास ना हो, जो पहन के निकले तो सब देखते ही रह जाए। है अंदर कैपेसिटी तो करो, कुछ अच्छा तो कर नहीं रहे, कुछ खराब और कर रहे हो। उनको गर्व हो कि मेरा बच्चा ऐसा है। लेकिन आप अगर इस तरीके के, अब वो आपके पेरेंट्स ऑफिस में बैठे हैं, वो ये सोच रहे हैं मेरा बच्चा पढ़ रहा होगा, बच्चा नीचे सुट्टे मार रहा है, पेरेंट्स वहां मेहनत कर रहे हैं, 10 बातें किसी की सुन रहे हैं, मम्मी फ्रस्ट्रेशन में है, 10 लोगों की बात सुन रही है, फिर भी सोच रही है इनका टाइम है, कह लेने दो, एक दिन मेरा वक्त आएगा जब मेरा बच्चा कुछ करके दिखाएगा। वो इस होप में है। आप उनकी होप लूज ना करो, मैं तो आपसे यही कहती हूँ, चाहे एक अक्षर कम पढ़ लो, एक चैप्टर कम पढ़ लो, एक सब्जेक्ट कम पढ़ लो, एक अटेम्प्ट ज्यादा लगा दो, लेकिन कुछ बैड हैबिट्स ना डालो। बैड हैबिट्स होंगी तो पैसा जो कमाया आपके पेरेंट्स ने वो सब ले डूबेगा। सबसे आपने कहावत सुनी होगी, पहला सुख होता है निरोगी काया, ये रहना बहुत जरूरी है। आप फिट हो तो हिट हो, ये ध्यान रखना। अब सुनो मेरी बात, आगे क्या होता है इसमें।
क्रक्स समरी में मैंने इस एक्ट का जो बेस दिया, लेआउट आपको स्ट्रक्चर जो तैयार किया वो ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अब नहीं है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, और इसको रिप्लेस कर दिए गए ड्यू टू द वेरियस चैलेंजेस, ड्यू टू द एंटरिंग ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, digital frauds. A new authority comes into the picture, that is to be CCPA, covering misleading advertisement, endorsements and unfair trade practices, product liability, e-commerce guidelines. Supreme Court judgments affirm CCPA's beneficial and liberal legislation. Court rule favor of consumer empowerment against strong arbitration clause. Technical difficulties. मैंने अभी आपको चैप्टर नहीं पढ़ाया है, मैंने जस्ट एक लेआउट स्ट्रक्चर तैयार किया है। चैप्टर हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने सिर्फ इसका बेस बनाया कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है।